2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर विभिन्न पार्टियों ने तैयारी करना शुरू कर दिया है और हाल ही में 2026 में अभी पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव हुआ था और यहां पर पश्चिम बंगाल हो या फिर असम हो, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन जाती है और पुदुचेरी में इनकी गठबंधन के साथ सरकार बन जाती है। एक तरफ कहा जाता है कि आर्थिक संकट का भी दौर चल रहा है और एक तरफ ये घोषणा करते हैं कि महिलाओं को सालाना 36,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। बसों में महिलाओं को फ्री में सफर कराया जाएगा। स्नातक शिक्षा लेने वाली लड़कियों के लिए 50,000 तक की मदद भी दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए की मदद दी जाएगी। बेरोजगारों के लिए यह हर महीने 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता की बात करते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को 15,000 रुपए तक की आर्थिक मदद की बात करते हैं और किसानों की जो सालाना आर्थिक मदद है उसको 9,000 रुपए तक की बात कर रहे हैं। एक तरफ चुनावों में फ्री वाली घोषणाएं कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि जो देश है वो कोरोना काल की जैसी स्थिति में आ गया है, इसलिए 1 साल तक अगले पेट्रोल डीजल की खपत को कम करें, 1 साल तक सोने की खरीदारी कम करें, वर्क फ्रॉम होम करें, विदेशी यात्राओं से बचें, खाने में तेल का इस्तेमाल कम करें। ये बात तब कह रहे हैं मोदी जी जब वो खुद विदेश यात्राएं करते हैं। अगर 2025 का हम आंकड़ा की बात करें तो उन्होंने लगभग 20 विदेश यात्राएं कर ली थी और 2026 में अब तक उन्होंने लगभग 4 या 5 यात्राएं कर चुके हैं। लेकिन 15 से 20 मई 2026 तक यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की वो यात्राएं करने के लिए निकलने भी वाले हैं। और वैसे वो कह रहे हैं कि यात्राएं से विदेशी यात्राओं से बचें। वो कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं, लेकिन 140 करोड़ की आबादी में महज 9 करोड़ ही लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। बाकी जो आबादी है उसे घर से निकलना उसके लिए मजबूरी बन सकता है। वो कहते हैं कि 1 साल तक सोने की खरीदारी नहीं करना है, लेकिन 2.5 से 3,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का टर्नओवर होता है। यदि सोने की खरीदारी नहीं होगी तो बहुत बड़ी संख्या में जो व्यापारी है बिल्कुल डूबने की स्थिति में आ जाएगा, कगार पर आ जाएगा कि जो इसके निर्माता हैं, जो कारीगर हैं, वो भी अपने अपने घरों को जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वो कहते हैं कि वाहनों का इस्तेमाल कम करें, तेल की खपत कम करें, लेकिन डीएम, एसएसपी, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, वीआईपी कल्चर में बहुत बड़ी संख्या में वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उन्होंने उनसे शुरुआत करने के लिए नहीं कहा। जबकि जब चुनाव होता है पश्चिम बंगाल में जीत के बाद खुद पीएम पहुंचते हैं, गृह मंत्री पहुंचते हैं, रक्षा मंत्री पहुंचते हैं, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और लगभग 10 लाख लोगों को जुटाने के लिए हजारों बसों का और हजारों वाहनों का, हजारों कारों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उन्होंने वहां पर वो संदेश नहीं दिया। असम में भी लगभग 1 लाख लोगों को जोड़ने की बात करते हैं और वहां भी कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, वहां पर भी कई बड़े बड़े नेता पहुंचेंगे, बड़े विमान लेके पहुंचेंगे, लेकिन उन्होंने वहां के लिए भी कोई संदेश नहीं दिया। ऐसी स्थिति में पहले मोदी जी जनता के लिए संदेश दे रहे हैं, लेकिन अपने मुख्यमंत्री, एमएलए और वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात करते नहीं हैं, लेकिन दूसरों को सलाह दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं। देखें लोग कितना मानते हैं इस सीख को।